नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत में मैं राजेश यादव। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी जो मणिपुर की घटना को लेकर यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। आइए कुछ लोग उनसे बातें करते हैं कि मणिपुर घटना पर लेकर क्या कहना है। पहले अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं? मैं आरपी यादव बदरपुर से हूँ, संगठन मंत्री बदरपुर विधानसभा और आम आदमी पार्टी में शुरू से हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। आपने अभी मणिपुर की घटना की बात किया। जिस मणिपुर को यह देश का मणि कहता है, नॉर्थ ईस्ट को बांध करके रखा, अपने देश की नाक है, वो जल रहा है। और जब से हिरेन सिंह की सरकार बनी, बीरेन सिंह की, तब से ये सरकार मणिपुर को जला रही है। और अब जो ये घटना हुई है, आप गौर करके देखिए, 3 तारीख को इंटरनेट बंद किया जाता है। कौन बंद करवाया होगा? स्टेट गवर्नमेंट ने बंद करवाया गया, क्योंकि आंदोलन हो रहा था, दंगे फैल रहे थे, तो इंटरनेट सेवाएं तो बंद होती ही। निश्चित रूप से जब दंगे पहले से फैल रहे थे, आंदोलन हो रहा था, तो आप अवेयर थे कि इस तरीके की घटनाएं हो रही है। तो जब 3 तारीख को आपने इंटरनेट बंद करवाया और 4 तारीख को बड़ा सुनियोजित तरीका से एक समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के एक परिवार को घर से निकालते हैं, घर में आग लगा देते हैं, सब परिवार बाहर भागता है, बाप को मार देते हैं। क्या कहना चाहेंगे, सरकार की इसमें मिलीभगत है? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार का इसमें मिलीभगत है। और कहीं न कहीं देखिए, देश का प्रशासन कैसे चलता है, देश की जो शासन व्यवस्था है, देश के किसी भी राज्य में कोई भी घटना होती है तो उस स्टेट के पुलिस हेडक्वार्टर को खबर जाती है, तुरंत जाती है। 4 तारीख को जब ये घटना जघन्य होती है, तो इस वक्त पीएमओ को ये पता है, गृह मंत्रालय को पता है, उस वक्त एक्शन क्यों नहीं हुआ? एफआईआर दर्ज कराना ही बड़ी बात नहीं है। इससे पहले से घटनाएं हो रही थी, उसके बाद भी घटनाएं चलती रही है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। 62 दिन बाद उस पर कार्रवाई होती है, और कार्रवाई क्यों होती है ये तो आपको मालूम होगा। निश्चित रूप से जब इन्होंने नेट को बहाल किया 75 दिन बाद, 62 नहीं 75 डेज, 74-75 डेज, प्रश्न ये उठता है जी कि 4 तारीख को मुकदमा दायर होता है मणिपुर में, 62 दिन बाद उस केस की सुनवाई होती है, उसके लिए आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। इस 62 दिन के अंदर पुलिस क्या कर रही थी वहाँ की? मैं यही बताना चाह रहा हूँ, जो 4 तारीख को भी जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो 0 एफआईआर दर्ज है। 0 एफआईआर मतलब कोई इनको फाइंड आउट नहीं हुआ कि विक्टिम कौन है इसमें, इसमें प्रायोजक कौन है। और सबसे बड़ी दुख की बात है, 1000 आदमी एक पूरी परिवार को बर्बाद कर दिया। ये आपकी प्रशासन, जांच में पता चला है कि दो नग्न महिलाओं को इन्होंने घुमाया है मणिपुर में, भीड़ के आगे आगे करके, उनके शरीर के साथ भीड़ खेल रही है। उन 2 महिलाओं को घर से निकाल के पुलिस लेके आई है, अपनी जिप्सी में बैठा करके लाई है और भीड़ के हवाले कर दी। इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है? अगर नेट नहीं होता, सोशल मीडिया, तो लगता उन बेटियों की इज्जत पर ऐसे ही चल जाती। देखिए, मैं आपको बताऊं, शुरू से जब से मोदी जी आए हैं, इन्होंने सबसे पहले मीडिया पे कब्जा किया था और पूरा विपक्ष चिल्लाते रहा है, 9 साढ़े 9 साल से चिल्ला रहा है कि मीडिया को आजाद करो, गोदी मीडिया मत बनाओ। ये जो विपक्ष की आवाज अगर शुरू से सुन लिया गया होता तो आज मणिपुर की घटना 75 दिन बाद नहीं। मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं, तो जिस मीडिया को लोग देखते हैं, लेकिन आप लोग मीडिया के अलावा कौन से विकल्प बना रहे हैं जिससे आप लोगों की बात जनता तक पहुंचे? मीडिया के अलावा देखिए, इस देश में धरना प्रदर्शन, जन आंदोलन बहुत सारी जो नौजवान है, किसान है, ये सब लोग सड़क पर आते रहे, लेकिन ये एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठ गया इस गद्दी पे कि किसी की बात कहीं पहुंचने नहीं देता है, मीडिया में कुछ आने नहीं देता है, मेन स्ट्रीम की मीडिया को पूरी तरीके से गुलाम बना रखा है। जब कहीं कुछ पहुंच ही नहीं रहा है तो जनता को पता भी नहीं चल रहा है, और जब जनता को पता नहीं चल रहा तो जनता को लगता है, जो देखिए हमारे देश में अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है, तो जो अवेयर है वो सोशल मीडिया, मोबाइल से कहीं ना कहीं से मैसेज ले लेते हैं, लेकिन आधी से ज़्यादा आबादी, लगभग 60% आबादी इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं है, उनको तो पता ही नहीं चलता है हमारे देश में क्या चल रहा है। तो उनके लिए तो ऑल इज वेल वाली माहौल है, जबकि यहाँ ऑल इज गेल वाली माहौल है, सब कुछ जा चुका है, कुछ बचा नहीं है इस देश में। ये बावजूद भी मोदी जी बैठे हुए हैं। मैं देश ने कहा कि हम मणिपुर की जो घटना हुई, बड़ा शर्मिंदा, पूरा देश शर्मिंदा है, और देश सभी जो स्टेट है उसके मुख्यमंत्री अपनी अपनी कानून व्यवस्था सही करें। ये बात उचित उन्होंने कही है। ये पहली बार उन्होंने जुबान खोला है 36 सेकंड के लिए। सर, ये तो बेमानी, बोलना ही बेमानी है कि मैं पुलिस वालों से कहूँ कि वर्दी पहन के आओ। अरे यार, नेचुरल ड्यूटी है,
मुख्यमंत्री का नेचुरल ड्यूटी है, प्रशासन का नेचुरल ड्यूटी है प्रजा की प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना, अधिकारों को प्रोटेक्ट करना। ये हो नहीं रहा था, अब ये कह रहे हैं, घड़ियाली असुर हो रहा है। ये आदमी कहीं नहीं चाहता कि महिलाओं को बचाए। आप लोग भी तो कहीं ना कहीं आप लोग का भी हाथ है इसमें। विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुटता बना रहा है, कभी इंडिया बना रहा है तो कभी एकजुट बना रहा है। तो लगता नहीं कि मोदी जी भी घबराए पड़े हैं कि ये तो इंडिया बनाकर हमें हरा देंगे, 2024 आने नहीं देंगे। आप लोग भी तो कहीं ना कहीं लग रहे हैं उनके पीछे। सर, जिस तरीके से देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था जब हम गुलाम थे, उसी तरीके से अब ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। इस व्यक्ति से देश को आज़ाद कराने की जरूरत है, और इसके लिए विपक्ष अगर किसी भी तरीका से एक मंच पर आ जाता है तो मैं सारे विपक्षियों का कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा कि इनको अकल आई और एक मंच पे इकट्ठा होकर के, अरे इससे ज्यादा संगठन तो उसके पास है। वो 38 पार्टियों का अलायंस है हमारा, और हमारा तो 28 पार्टियों का अलायंस है, 24 पार्टियों का अलायंस है। तो इससे बड़ा अलायंस है वो, लेकिन वो है क्या? नहीं, आप लोग घुस रहे हैं उसके अंदर। उन्होंने न्यू इंडिया बनाया, आप लोग इंडिया बना दिया। उनके में न्यू हटा लिया, आपने इंडिया बना दिए हैं। कहीं कहीं घबराहट पड़ रही है। अब जो न्यू इंडिया के नाम पर लिया छिद्र हो रही थी ना, गंदा इंडिया बनाया उन्होंने। न्यू के नाम पर सारी चीजें गंदी हो रही थी, इसीलिए न्यू को हटा दिया। आप लोग इंडिया बना लिए जी। भारत को जोड़ेंगे और इंडिया को बनाएंगे, जो बहुत जरूरत है, इस देश की जरूरत है। ये जो नई इंडिया बनी हुई है, मणिपुर की घटना पर नई इंडिया के क्या विचार है? मणिपुर की घटना पर न्यू इंडिया का मांग है कि सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करो, स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करो, और वहां पूरी तरीका से कर्फ्यू लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ। राष्ट्रपति शासन के बाद पहले मणिपुर को कंट्रोल करो, वहां इंटरनेट बहाल करो, पूरे देश को मैसेज जाना चाहिए। शासन लगाओ, एक आदिवासी राष्ट्रपति हैं, भारत के सर्वोच्च नागरिक हैं, और उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? पिछले 9-10 सालों से देख रहे होंगे आप। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री के नीचे एक गृह मंत्री को छोड़ के बाकी जितने मंत्री हों, ये सिर्फ ऑफिस बियरर है। ये ऑफिस बियरर है। ऑफिस बियरर अगर बात हो, एक होता पद की गरिमा, पद का जो दायित्व होता है वो नहीं हो रहा है। इनका खुद का गरिमा नहीं बचा है, मंत्रियों के खुद का गरिमा नहीं बचा, पद की गरिमा ये क्या बचाएंगे? इनकी खुद की गरिमा नहीं है सर। आप जा करके देखिए जो मंत्रियों का हालात है, उनके साथ कोई कार्यकर्ता घूम के राजी नहीं है। क्यों? कार्यकर्ता सोचता है पता नहीं हमारा विधायक हमें कब मरवा डालेगा, किसी को किसी पे भरोसा नहीं। आदिवासी महिला देश की सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति हैं और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा, शब्द क्यों नहीं? मैं आपको बता दूं, ये शख्स किसी को बोलने नहीं देता है। चाबुक है, चाबुक है, गजब का चाबुक चलाता है ये जब उनको राष्ट्रपति बनाया, उससे पहले बैठा के बता दिए थे कि अगर हमारी मत से आप सहमत हो, हमारे विचार से आप चलोगे तो आ जाओ, हम बना देते हैं राष्ट्रपति, नहीं तो किसी और को ढूंढ लेंगे। यानी तो जैसे कोविंद जी को कहें कि आप बैठ जाओ, एससी के थे कि आप बैठ जाओ पद पे, हासिल हो जाओ, मैं आपको बैठा देता हूँ, लेकिन बोलना मत। वैसे आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है और आदिवासी राष्ट्रपति कुछ नहीं कहती है देश के लिए। कितनी बड़ी बात है। इनको कहने नहीं दिया जाएगा सर। रामनाथ कोविंद भी छटपटा के रह गए। कई सारे सार्वजनिक जगहों पर प्रदेश में जो कांड हुआ था, कई जगह सार्वजनिक चीजों पे वो बेइज्जत हुए, वो एक शब्द नहीं बोल पाए। ये मैडम महिला है, ऊपर से दलित हैं, आदिवासी हैं, आदिवासियों के साथ शुरू से दमन होते रहा है। कभी घटना हुई है, महामहिम द्रौपदी जी अभी गई थी मंदिर के दर्शन करने के लिए, वहाँ पे बड़ा विवाद चला था आदिवासियों का। आदिवासी होने के कारण इन्हें मंदिर के प्रवेश पे वंचित किया गया और तरह तरह की बात उसमें केस हुई है। लगता नहीं कहीं ना कहीं भेदभाव तो पहले से चला आ रहा है। देखिए, संपूर्ण देश का आदिवासी समाज, अगर मैं पर्टिकुलर आदिवासी को कहूँ तो आदिवासी समाज प्रकृति का पूजक रहा है। मंदिर मस्जिद में वो पहले भी भरोसा नहीं करता है। तो महामहिम राष्ट्रपति जी जब ये मंदिर प्रवेश के लिए फाइट कर रही थी, जूझ रही थी, तो आदिवासी समाज पहले ही विरोध कर रहा था। हमें नहीं चाहिए मंदिर, हम तो प्रकृति में जीने वाले लोग हैं, प्रकृति के पूजा करने वाले लोग हैं। हम ये जो मंदिरों में जो भगवान बैठा हुआ है, हमारा उससे भी उस पर आस्था नहीं है। अब क्यों हमारी लिया छिद्र करा रहे हो? तो राष्ट्रपति नहीं बोलेंगी, ये कहना है आपका। और अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर घटना और आपकी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी का यहाँ पर जंतर मंतर बड़ा धरना भी चल रहा है, तो आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? जो पार्टी का दायित्व हो, अपना दायित्व बताइए। आम आदमी पार्टी अपनी बातों को पुरजोर तरीका से अपनी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने पदाधिकारियों और विधायकों के माध्यम से पूरे देश में पहुंचा रही है मैसेज को। और अगर आज के डेट में मोदी जी को उनके कुकर्मों की कहानी और उनकी कुकर्मों की पूरी आईना कोई पार्टी दिखा पा रही है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। देखते रहिए भारत मंच, राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।